लालच बनी जान की प्यासी रतन सेन की लालच क्या मोड़ लेगी, देखते हैं आगे। फैजान FFT 11 चैनल पर चलो। विक्रमगढ़ का राज्य शक्ति, वैभव और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। राजा महेंद्र सिंह के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे सेनापति वीर सिंह और प्रधान वजीर रत्नसेन। वीर सिंह निष्ठावान, बहादुर और ईमानदार था, जबकि रत्नसेन चालाक, धूर्त और महत्वाकांक्षी। लेकिन दोस्ती की आड़ में रत्नसेन के मन में लालच पल रहा था। उसे राजा की गद्दी चाहिए थी, लेकिन जब तक वीर सिंह जैसे निष्ठावान सेनापति का साथ राजा को प्राप्त था, तब तक उसकी यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने एक शातिर योजना बनाई और वीर सिंह को फंसाने का निश्चय किया। रत्नसेन जानता था कि सीधे वीर सिंह पर आरोप लगाना बेकार होगा, राजा को धीरे धीरे विश्वास में लेना होगा। एक दिन वह दरबार में राजा से कहने लगा, महाराज, वीर सिंह बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है, जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या आपको नहीं लगा कि वह स्वयं राजा बनने की इच्छा रखता होगा? राजा ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, वीर सिंह मेरा सबसे वफादार सेनापति है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन रत्नसेन ने संदेह का बीज बो दिया। अब रत्नसेन को ऐसा प्रमाण तैयार करना था जिससे राजा को लगे कि वीर सिंह सच में गद्दारी कर रहा। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे धारानगर, पड़ोसी राज्य के राजा के नाम एक झूठा पत्र तैयार करें, जिसमें यह लिखा हो, धारानगर के सम्राट, मैं विक्रमगढ़ का सेनापति हूँ और आपके साथ मिलकर राजा महेंद्र सिंह को हटाना चाहता हूँ। बदले में आप मुझे विक्रमगढ़ का राजा बनाने में मदद करें। इस पत्र को बड़ी चतुराई से राजा तक पहुँचाया गया। राजा यह देखकर चौंक गए। अब केवल राजा को विश्वास दिलाना बाकी था। रत्नसेन ने कुछ सैनिकों को रिश्वत देकर उनसे झूठी गवाही दिलवाई। वे बोले, हमने स्वयं वीर सिंह को धारानगर के दूत से मिलते देखा है और सुना है कि वह राजा को हटाने की योजना बना रहा है। अब राजा पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वीर सिंह गद्दार है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, वीर सिंह को गिरफ्तार किया जाए और कल सुबह उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वीर सिंह को काल कोठरी में डाल दिया गया। सोचने वाले सवाल, क्या वीर सिंह अपनी जान बचा पाएगा? राजा ने उसे विश्वासघात के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई। क्या वह बच निकलने में सफल होगा? अगर वीर सिंह के पास कोई और सबूत नहीं मिला तो क्या राजा का निर्णय बदल सकता था? क्या केवल झूठी गवाही के आधार पर वीर सिंह को दोषी ठहराना सही था? अगर वीर सिंह ने जेल से भागने की कोशिश की होती तो क्या वह पकड़ा जाता? क्या उसे सच्चाई साबित करने का मौका मिल पाता? क्या महल में कोई और गुप्त साजिश करता भी था? क्या केवल रत्नसेन ही गद्दार था या महल में कोई और भी था जो उसकी मदद कर रहा था? सच्चाई का पता लगना और भागने की योजना। वीर सिंह के कुछ वफादार सैनिकों को यकीन था कि यह साजिश है। उन्होंने राजा के पुराने सचिव रामदास से मुलाकात, जिन्होंने असली पत्र को देखा और पहचाना कि यह जाली थी। रामदास ने राजा को सच बताने का फैसला किया। उसी रात राजा के पास जाकर उन्होंने कहा, महाराज, यह पत्र असली नहीं है, मैंने इसकी मुहर को जांचा है और यह रत्नसेन द्वारा बनाई गई साजिश है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कालकोठरी में जाकर वीर सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। रत्नसेन की हार और लालच का अंत अगले दिन। राजा ने दरबार बुलाया और वीर सिंह को मुकर दिया। रत्नसेन को भी बुलाया गया। राजा ने गुस्से में कहा, रत्नसेन, तुम्हारा यह षड्यंत्र असफल हो चुका है। तुमने मेरे सबसे वफादार सेनापति को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें क्या सजा दी जाए? रत्नसेन ने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, रत्नसेन को तुरंत कालकोठरी में डाल दिया जाए और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। वीर सिंह ने राजा से कहा, महाराज, एक राजा को बिना सच जाने अपने प्रियजनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। राजा ने इस गलती से सबक लिया और भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जांच करने का संकल्प लिया। शिक्षा, लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। झूठ और छल की उम्र लंबी नहीं होती। बिना प्रमाण के किसी पर संदेह करना घातक हो सकता है। इस तरह लालच और विश्वासघात की यह कहानी समाप्त हुई, लेकिन इससे मिली सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं।